नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही दिलचस्प काम करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, पर उसका जवाब हमारे आसपास की दुनिया के बारे में कई राज खोलता है। तो चलिए आज जानवरों के पैर गिनते हैं। अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, हर कोई एक दूसरे से अलग, एकदम अनोखा। तो सवाल ये उठता है कि इनको समझने का, एक तरतीब से रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो पता है क्या, चलिए इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए ना एक बहुत ही सीधा साधा तरीका अपनाते हैं। हम बस उनके पैर गिनेंगे। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये शून्य से लेकर सैकड़ों पैरों तक की एक जबरदस्त यात्रा होने वाली है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले तो हम जानवरों के पैरों की एक बड़ी सी गिनती करेंगे, फिर शून्य से 2 पैरों तक जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 4 पैरों पर बसी दुनिया को। फिर बात करेंगे 6 पैर वाले बहुमत की। और हाँ, मकड़ियाँ, कनखजूरे और भी बहुत कुछ है देखने को। और आखिर में एक मजेदार गिनती वाली पहेली भी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और अपनी गिनती बिल्कुल जमीन से शुरू करते हैं, मतलब शून्य से, उन जीवों से जिनके पास एक भी पैर नहीं होता। तो हमारा पहला हीरो कौन है? वो है केंचुआ। ये एक ऐसा जीव है जो बिना पैरों के अपने पेट के बल पर ही जमीन पर रेंगता है। जरा सोच कर देखिए, बिना पैरों के चलना कैसा महसूस होता होगा। चलिए अब एक कदम ऊपर बढ़ते हैं। बात करते हैं 2 पैरों वाले जीवों की। इनको संस्कृत में कहा जाता है द्विपाद। इसमें कौन कौन आता है? हम इंसान और हाँ, दुनिया के सारे पक्षी भी। ठीक है, तो इंसानों और पक्षियों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जो थोड़ा चौंकाता है, और वो है कंगारू। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कंगारू तो एक चलता फिरता अजूबा है, सच में। जब इसे तेजी से भागना होता है ना, तो ये अपने 2 पिछले पैरों पर एक द्विपाद की तरह उछलता है। पर जब आराम से चलना हो, तो ये अपने अगले हाथों को भी जमीन पर टिका लेता है, और तब ये बन जाता है एक चतुष्पाद। और कमाल की बात तो ये है कि ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल एक 5वें पैर की तरह धक्का देने के लिए भी करता है। मतलब एक ही जानवर, और जरूरत के हिसाब से कभी 2 पैर, कभी 4, तो कभी 5। तो 2 पैरों के बाद अब बारी है जानवरों के सबसे जानी पहचानी कैटेगरी की, वो जो 4 पैरों पर चलते हैं। इनको कहते हैं चतुष्पाद, या सीधी सादी भाषा में कहें तो चौपाया। और शायद ये जानवरों का वो समूह है जिससे हम सबसे ज्यादा देखते हैं, जो हमारे सबसे करीब रहते हैं। और इनकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। देखिए ना, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गधा। फिर जंगल में चले जाएं तो शेर, चीता, ज़ेब्रा, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। हमारे चारों तरफ 4 पैरों वाले जानवर ही तो हैं। पर अब गिनती में एक बहुत बड़ा जंप आने वाला है, और ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद हैरान कर दे। इस ग्रह पर 6 पैरों वाली जीव संख्या में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, अब हम कीट पतंगों के विशाल साम्राज्य में कदम रख रहे हैं। और इस 6 लेग्ड क्लब के सदस्य तो सचमुच हर जगह हैं। चींटी, मक्खी, भंवरा, तितली, झिंगुर, आप जहां देखेंगे ये मिल जाएंगे। इनकी गिनती तो अरबों खरबों में है। अगली बार कोई चींटी दिखे ना, तो ध्यान से उसके छोटे छोटे 6 पैर गिनने की कोशिश करना, बड़ा मजेदार होगा। तो क्या गिनती 6 पर आकर खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उस दुनिया में चल रहे हैं जहां 6 पैर भी काफी नहीं होते। और इसका सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल है मकड़ी। ये कोई कीट नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, इसके 8 पैर, जो इसे 6 पैरों वाले ग्रुप से एकदम अलग कर देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। क्या कोई सोच सकता है कि किसी जीव के 8 से भी ज्यादा पैर हों? मतलब 10, 20, 50 या उससे भी कहीं ज्यादा? जरा इस नंबर को देखिए, 382, 382। हाँ, एक ही जीव के इतने पैर भी हो सकते हैं। ये सचमुच में अविश्वसनीय है ना? और इस कमाल के जीव का नाम है कनखजूरा। इसके कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 382 तक पैर हो सकते हैं। ये अक्सर नमी वाली और अंधेरी जगहों पर देखने को मिलता है। और जैसा कि मंजुल भार्गव ने इस पर सोचा,
असल में सोचने वाली बात तो यही है कि कोई इतने सारे पैरों के साथ चलता कैसे होगा बिना एक दूसरे में उलझाए। ये कुदरत के तालमेल का एक गजब का उदाहरण है। तो 0 से लेकर 382 पैरों तक की इस यात्रा के बाद अब वक्त है कुछ मजेदार पहेलियों का। चलिए देखते हैं कि इस गिनती से हमने क्या सीखा। तो पहली पहेली ये रही, अगर एक खेत में भैंसों के कुल 32 पैर है तो वहां कितनी भैंसें हैं? हम जानते हैं कि एक भैंस एक चतुष्पाद है, यानी 4 पैर। तो अगर कुल 32 पैर हैं तो कितनी भैंसें हुई? लगाइए हिसाब। और अब दूसरी पहेली। पैर अभी भी 32 ही हैं, लेकिन इस बार ये मकड़ियों के हैं और हमें पता है कि एक मकड़ी के होते हैं 8 पैर। तो अब बताइए दीवार पर कितनी मकड़ियां हैं? और आखिर में एक सवाल जो सोचने के लिए है। बस कल्पना कीजिए, एक केंचुआ, एक पक्षी, एक कनखजूरा और एक इंसान। अगर ये चारों कभी एक साथ मिलें तो इनकी आपस में क्या बातें होंगी? हर कोई दुनिया को अपने पैरों की गिनती के हिसाब से देखता होगा, है ना? ये अलग अलग नजरियों से दुनिया को देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस पर सोचिएगा जरूर।